हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। दोस्त, जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया हुआ है। उनका मानना यह है कि 1 to 5 के लिए बीएड को यानी कि शामिल नहीं किया जाएगा। वहाँ के लिए डीएलएड ही जो है योग्य होगा, बीएड को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। यानी कि 1 to 5 के लिए बीएड हो गया बाहर। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। दोस्त याद रखिएगा, बिल्कुल हटने की ज़रूरत नहीं है। पहले इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं हमसे, उन सभी चीज़ों का एक एक करके विश्लेषण करेंगे। राजस्थान कोर्ट के फैसले को सही ठहराया गया है, लेकिन ध्यान रखिएगा, राजस्थान कोर्ट के फैसले को सही ठहराया गया है जिसमें उसने कहा था कि 1 to 5 के लिए डीएलएड होना ज़रूरी है, यानी कि बीएड होना, यानी कि ये सीनियरिटी में आ जाते हैं। यानी कि 1 to 5 जो टीचर ट्रेनिंग से लेते हैं वे डीएलएड काफ़ी है और उन्हीं को जॉब दिया जा सकता है। दोस्तों, इस संबंध में हम आगे जो प्रश्न आपके लिए, जो आप लोगों ने प्रश्न उठाए हैं हमारे पास, उसमें से ये पहला प्रश्न बिंदु है कि बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम टल जाएगा क्या। यहाँ पर देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आए हुए हैं, उसके बाद बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो बीएड किए हुए हैं, डीएलएड किए हुए हैं। अब वो देख रहे हैं कि मामला उलझता हुआ नज़र आ रहा है, मामला जो है बिल्कुल फंसा हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे में सबसे पहले दिमाग में ये बात आ रही है कि क्या बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम्स टल जाएगा। ऐसा पहले दिमाग में ये प्रश्न आया हुआ है। सभी प्रश्नों का जवाब हम एक एक करके देंगे। अगला है बिंदु कि किसी ने ये पूछा कि क्या सिर्फ डीएलएड वाले देंगे 1 to 5 के लिए एग्ज़ाम, तो फिर बीएड वालों का क्या होगा। बहुत बढ़िया, ये आपके भी दिमाग में चल रहा होगा। क्या बहाली टल जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये प्रश्न आए हैं कि बहाली टल तो नहीं जाएगी। नेक्स्ट, एक व्यक्ति ने ऐसा भी पूछा कि 6 to 8 में बीएड वालों को सीट उपलब्ध कराई जाएगी क्या। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो भी बीएड किए हुए और सीटेट क्वालिफाइड किए हुए हैं 6 to 8 के लिए, या फिर वो फॉर्म भर चुके हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं 6 to 8 के लिए बीएड वालों के लिए जो है सीट उपलब्ध करा दिया जाएगा और डीएलएड वालों को जो है 1 to 5 पर सेलेक्ट कर लिया जाएगा। 6 to 8 के जो भी कैंडिडेट्स होंगे, वे जो बीएड किए हुए हैं और उनको एग्ज़ाम्स देने के लिए 1 to 5 में थे, लेकिन अचानक से सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन की वजह से ये बीएड वाले कैंडिडेट्स जो हैं छटते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा, क्या बीएड वालों को पढ़ाई अब रोक देनी चाहिए, क्योंकि वो तो फॉर्म भरे हैं 1 to 5 में, मैक्सिमम रूप से जो भी सुपर टेट नहीं क्लियर किए हुए हैं, तो उसमें ऐसे जो भी कैंडिडेट्स हैं जो बीएड वाले हैं और 1 to 5 के लिए उन्होंने फॉर्म भरे हैं, तो क्या ऐसे में उनको पढ़ाई रोक देनी चाहिए। तो सबसे पहले बिंदु पर हम चर्चा करेंगे, जैसे कि चर्चा का विषय है कि बीपीएससी एग्ज़ाम टल जाएगी क्या। बीपीएससी एग्ज़ाम्स लगभग आप समझने की कोशिश कीजिएगा। बीपीएससी एग्ज़ाम्स जो टीचर वाले हैं वो लगभग समझ लीजिए कि 100% आप गारंटी लेकर के चलिए कि ये टलने वाला नहीं है। एग्ज़ाम्स अपने सही समय से हो जाएगी। फिर कहता है कि क्या सिर्फ डीएलएड वाले देंगे क्या सिर्फ डीएलएड वाले एग्ज़ाम्स देंगे 1 to 5 एग्ज़ाम के लिए, तो बीएड वालों का क्या होगा। देखिए, ये लगभग 5 साल पहले की मामले हैं, जिसको राजस्थान कोर्ट वाले के तहत देख करके और उसको क्या किया गया था, ये आपके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में इसका हलफनामा दिया गया था। इस पर डिसीजन कब आता है। डिसीजन बहुत समय के बाद आता है, 4-5 सालों के बाद लगभग आप देख रहे होंगे कि ये डिसीजंस आपके सामने आया है। ऐसे में इतने जल्दबाजी में आप कुछ नहीं कर सकते हैं कि ये एग्ज़ाम्स 1 to 5 के लिए देंगे। जब फॉर्म भरे हैं तो आगे क्या होगा उससे मतलब नहीं है। एग्ज़ाम्स तो लगभग सबको देना ही पड़ेगा। ये मेरी अपनी जो राय है, जो मेरे तरफ से जो लग रहा है, जो रूल कह रही है, उस हिसाब से। क्या टल जाएगी एग्ज़ाम्स, तो ऐसा नहीं होने वाला है। क्या टल जाएगी एग्ज़ाम्स, तो लगभग आप समझ कर चलिए कि एग्ज़ाम्स नहीं टलने वाला है। तो फिर कहता है कि अगर 1 to 5 में अगर ये बीएड वाले जो एग्ज़ाम्स के लिए फॉर्म भर चुके हैं, तो फिर इनका क्या होगा। क्या 6 to 8 में बीएड के वालों के लिए सीट उपलब्ध करा दिया जाएगा और कहा जाएगा कि हाँ आप यहाँ पर कर दीजिए। थोड़ी सी चांसेज जो है इसमें कुछ नज़र आ रही है, लेकिन इसके लिए अनुज्ञप्ति नहीं है, पहले से इसके प्रकार का किसी भी प्रकार का इन्फॉर्मेशन नहीं है। इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, उसके बाद फिर से उसको किया जाएगा। एक का एक कर देना, मुझे लगता है थोड़ी सी जल्दबाजी हो जाएगी। लेकिन दोस्त, चूँकि शिक्षा जो है समवर्ती विषय का सूची आता है, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है। केंद्र और राज्य सरकारें मिल करके कुछ भी डिसीजंस भी ले सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे देख लीजिए, आगे कहता है कि क्या बीएड वालों को पढ़ाई रोक देना चाहिए। ये कतई भूल करके भी ये गलती आप नहीं करेंगे, बिल्कुल ये कतई भूल करके गलती करेंगे ही नहीं कि बीएड वालों को पढ़ाई रोक देनी चाहिए क्या। दोस्त, एक तो कैसे करके इतने सारे सीट आए हुए हैं, उसमें देखिए ये
जब भी वैकेंसी जो आती है, जो भी सिस्टम चलता है, उस सिस्टम के हिसाब से अपने आप को ढालना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि जैसे सिस्टम चल करके और उपलब्ध करा रहा है आंकड़ों को, उसमें एक हिस्सा बन जाए। तो ऐसे में कहीं आप पढ़ाई को रोक दिए या मनोबल को अपने नीचे कर लिए, ये स्वयं को धोखा दे रहे हैं। ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि सरस्वती एक ऐसी चीज़ है जो कभी किसी को धोखा नहीं देती है। इसलिए पढ़ाई को मत रोकिएगा। मे बी पॉसिबल अगर एग्ज़ाम्स हो जाए, फिर कुछ और आगे घटना हो जाए। आपको पता था क्या एग्ज़ाम को देने से पहले या फिर फॉर्म भरने से पहले कि ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएगी और ऐसे ऐसे दिन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो यही है, चीज़ें आती हैं, चीज़ें जाती हैं, कभी बेहतर डिसीजन्स आ जाते हैं, कभी कभी आपको दुख देने वाली डिसीजन आती है। ऐसे में आप ये भूल नहीं करेंगे कि बीएड वालों पढ़ाई नहीं करें, बल्कि हम उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई को और थोड़ा सा मजबूत कर दें। आगे देख लीजिए जवाब क्या होगा। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। जी हाँ, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। राज्य और केंद्र सरकार दोनों का अपना अपना अधिकार है उसमें नियम बनाने का। इसलिए बीच का कोई रास्ता अगर केंद्र और राज्य सरकारें मिल करके निकाल लें तो फिर आपका बल्ले बल्ले है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको मौका मिल जाएगा। तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और ये पूरी के पूरे सरकार के हाथ में आप आकर के रुके हैं। जिनको आपने चुना है और जिनको आपने पद दिया है, बिल्कुल उसमें है। फिर दूसरी बिंदु ये है कि फैसला सुप्रीम कोर्ट की एकल पीठ ने सुनाया है। याद रखिएगा, फैसला सुप्रीम कोर्ट की एकल पीठ ने सुनाया है। ऐसे में इसको अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसको अपील के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है इस मामले में। तो देख लीजिएगा, कहता है कि इससे अभी सुप्रीम कोर्ट की अगली बेंच को बढ़ाई जानी है, ऐसा देख लीजिएगा। ऐसे में आप ये गलती न करें, याद रखें, सावधान रहने की ज़रूरत है। अफवाहों पर ध्यान देकर पढ़ाई की डोर को ढील न करें। याद रखेंगे, पढ़ाई की डोर ढीला ना करें। याद रखेंगे, लगातार आप बने रहिए। महज 10 से 15 दिन है, नहीं तो बाद में कहीं एग्जाम्स हो गया, फिर किसी न किसी प्रकार के डिसीजंस आ गए, समझ रहे हैं ना, फिर किसी प्रकार का सुधार हो गया, तो ऐसे में आप ये 10 दिन के लिए आप जीवन भर पछताते रह जाइएगा। इसलिए जो कुछ भी होगा उसको देख लिया जाएगा, जिस भी तरीके से होगा सिस्टम के अनुसार चलेंगे, लेकिन पढ़ाई मत कमज़ोर कीजिएगा। कोई भी अंतिम निर्णय सरकार और बीपीएससी आयोग सुनाएगी, किसी की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सरकार के हाथों में है कि वो क्या करा लेगी, क्योंकि यह शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। तो उम्मीद करता हूं कि हर एक डाउट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसके बाद भी आपके दिमाग में अगर कोई डाउट्स बचता है इस बीएड से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, तो याद रखेंगे आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद।